पीएम मोदी का आज सुबह 9 बजे 2 दिवसीय इजरायली दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के दौरान इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। रणनीति और रक्षा के लिहाज से ये बेहद अहम दौरा है। मोदी के दौरे से पहले नेतन्याहू ने लॉन्च किया हेक्सागन अलायंस, भारत को बनाया पार्टनर। कई अरबी, अफ्रीकी और एशियाई देश हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय बिहार दौरा। किशनगंज, अररिया में हाई लेवल मीटिंग। सीमा सुरक्षा पर होगी विशेष नजर। नेपाल सीमा सुरक्षा प्रबंधन चुनौतियों की करेंगे समीक्षा। अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हल्ला बोल। सभी 75 जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। मेरठ के लोहिया नगर में तरावीह की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर मिठाई वितरण को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल। देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, कहा सुने। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके बेगूसराय में शराब के नशे में धुत एक युवक ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसा। एनएच 31 पर बस और टेम्पो की जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर में 4 की मौत की पुष्टि, 10 लोगों की मौत की आशंका। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रेलर को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत। कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर हादसा हुआ। आगरा में ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई बस, सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे के वक्त मची अफरा तफरी, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लखनऊ में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल, इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ा। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में आईएसबीटी पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने 4 राउंड चलाई गोलियां। हमले में बाल बाल बच गए वकील, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी, हमलावरों की तलाश जारी। निजी दुश्मनी होने की आशंका। हापुड़ में कोचिंग से घर लौट रही बीए की छात्रा पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। लहूलुहान हालत में जंगल में मिली छात्रा, गर्दन पर गहरे निशान। वारदात की वजह जानने में जुटी हापुड़ पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। विदेशी नागरिक से करोड़ों की ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों को गिफ्ट कार्ड और डिजिटल करेंसी के जरिए बनाते थे अपना निशाना। 5 आरोपियों के साथ पुलिस ने मौके से 5,72,000 रुपए कीमती सामान जब्त किया, जिसमें 4 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन समेत कई अहम डिवाइस शामिल। नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक नाबालिग को निशाना बनाया। कैमूर से राजस्थान ले जाकर 2 लाख में जबरदस्ती शादी करा दी। कैमूर पुलिस ने किशोरी को बरामद किया, एक गिरफ्तार। हरदोई में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में दोनों चोरों को पैर में गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मुठभेड़ के दौरान एक उपनिरीक्षक भी चोटिल हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी के जेवरात, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए। कोलकाता साइबर क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सौदेपुर और एंटली में छापेमारी में 8 लाख नकद, 12 मोबाइल, कार और सोने के आभूषण बरामद किए। पीड़ित से 19,51,000 रुपए की ठगी हुई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की ड्रग्स और सोना जब्त। स्पॉट और एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर ड्रग्स तस्करी के 3 मामले दर्ज किए। महराजगंज में अवैध स्पा सेंटर पर हुई छापेमारी। मौके से 3 युवतियों के साथ एक युवक गिरफ्तार। स्पा सेंटर किया गया सील। मोतिहारी में गांजा की तस्करी पर चोट। एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करों को सुनाई सजा। हीरामण गड्ढी, कमलेश साहा और बिजली हाजरा को 15 साल की जेल के साथ 1 लाख का जुर्माना भी। महराजगंज लव जिहाद का खेल। पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया। नाम बदलकर पहले मंदिर में शादी रचाई और फिर निकाह किया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनुष्का पहुंचे साइबर थाने। अपने चरित्र पर लांछन लगाने वाले और धमकी भरे अभद्र मैसेज करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सुलझाई गुत्थी। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गुजरात के भरूच में बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी का मामला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 58 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की।
महोबा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासनिक टीम की बड़ी कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने अवैध खनन में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा ट्रकों को सीज किया। लुक्सर में कारोबारी की हत्या में वांछित आरोपी को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों को कॉम्बिंग में किया अरेस्ट। यूपी के कानपुर में दरोगा का घूस लेते हुए वीडियो वायरल। गुपचुप तरीके से मामला निपटाने के लिए दरोगा ने लिया घूस। कल्याणपुर थाना क्षेत्र इंदिरानगर चौकी का बताया जा रहा मामला। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। अगर बड़े पैमाने पर आ रहे हैं बांग्लादेशी तो कहीं ना कहीं बीजेपी की केंद्र सरकार फेल है। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी कानून पर तंज कसा। बोले, अगर शराबबंदी कानून का इतना ही फायदा महिलाओं को मिल रहा तो एनडीए से पूरे देश में क्यों लागू नहीं करती। टोंक में कंबल पर सियासत तेज। बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर जौनपुरिया ने जिस गांव में धार्मिक आधार पर मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिए थे, वहीं पर कांग्रेस ने महिलाओं को बांटे कंबल और खजूर दिए। हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉड केस में जांच तेज। प्रकरण की पड़ताल के लिए 4 मेंबर कमेटी का गठन किया। रडार पर है 4 विभागों के आईएएस ऑफिसर। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। बिल गेट्स फाउंडेशन ने भारत की बच्चियों को चूहे और बंदरों की तरह इस्तेमाल किया। भारत में स्कूली बच्चियों पर किया गया एचपीवी वैक्सीन का ट्रायल। गर्भाशय कैंसर ना हो उसके लिए बच्चियों को दी गई वैक्सीन। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी चाहती है बीजेपी। एसआईआर को लेकर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी की नीयत ठीक नहीं। एआईएडीएमके से निकाली गई नेता शशिकला ने तमिलनाडु चुनाव से पहले नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। पार्टी झंडे का किया अनावरण। कहा, शत्रुओं और गद्दारों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भोपाल में कांग्रेस की महाचौपाल में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, पीएम मोदी ने दबाव में अमेरिका से की थी डील। पीएम ने किसानों के साथ ही देश को बेच दिया। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने किया विधानसभा का घेराव। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक प्रदर्शन किया। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में यूथ कांग्रेस उदय भानु चिपकी हुई पेशी। 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे गए उदय भानु। पुलिस ने मांगी थी 7 दिन की रिमांड। उदय भानु की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का पोस्ट। कहा, यूथ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कायरता का सबूत है। कांग्रेस के अपने बब्बरशेर साथियों पर गर्व है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर बजरंग दल ने किया हंगामा। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झड़प। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 13 छात्रों को नोटिस थमाया। हंगामा न करने की शर्त पर 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। दिल्ली में मानसिक तौर से परेशान शख्स ने मेट्रो के आगे कूदकर खुदकुशी की। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन की घटना। राजस्थान से दिल्ली में भतीजी की शादी में शामिल होने आया था शख्स। वाराणसी में गंगा नदी में नाव में लगी आग। जल पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी भूस्खलन। मणिकरण घाटी के वर्षेनी ब्लॉक में मलबा आने से जाम हुई सड़क। यूपी के झांसी में लव मैरिज को लेकर विवाद। 2 पक्षों में पथराव के साथ फायरिंग। झगड़ा देख रहे मां बेटे को गोली लगी, शख्स की मौत। रामपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। तकरीबन 2.5 एकड़ में चल रही अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त की। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मुंबई के ठाणे में आवारा कुत्तों के काटने से परेशान शख्स ने खुदकुशी की। रेबीज के डर के चलते कदम उठाया। व्यक्ति बैंक में सीनियर पोस्ट पर तैनात था। यूपी के महोबा में 14 साल की नाबालिग ने की खुदकुशी। मोबाइल नहीं मिलने पर कक्षा 7 की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। यूपी के फर्रुखाबाद में सिरफिरेब युवक ने पीएचसी में जमकर उत्पात मचाया। कर्मचारी से मारपीट के साथ औषधि कक्ष में लगाई आग। रोशनाबाद के पीएचसी का मामला। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के पति की हत्या कर नीले ड्रम में डालने के केस में कोर्ट ने सजा सुनाई। शख्स को आजीवन कारावास के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया। बुलंदशहर में नकली नोट छापने वाले 3 शातिर गिरफ्तार। 12,000 नकली और 14,000 अधछपे नोट, पैसा छापने का प्रिंटर, 3 मोबाइल और बाइक जब्त।
यूपी के सीतापुर में टप्पेबाजी और चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का भांडाफोड़। नकली पुलिस की वर्दी, कार, हथियार के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बक्सर में ड्राइवर को बंधक बना ट्रक समेत 70 लाख का कॉस्मेटिक का माल लूटा। पुलिस ने 3 आरोपियों के साथ लूट का सामान बरामद किया। यूपी के गोरखपुर एम्स में कार्यरत महिला डॉक्टर से छेड़खानी। 3 मंचलों ने 1.5 किलोमीटर तक महिला का पीछा किया। युवकों पर महिला से अश्लील भाषा बोलने और बैड टच का आरोप लगा। कल भारत आ रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। पहले जाएंगे मुंबई, फिर दिल्ली में होगी पीएम मोदी से मुलाकात।